नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने रुपे सिलेक्ट नामक से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के सहयोग से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सिलेक्ट नाम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड ग्राहकों की जीवन शैली, फिटनेस, व्यक्तिगत देखभाल और पोषण पर ध्यान केंद्रित करेगा। रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड धारक गोल्फ कोर्स, जिम, स्पा और रेस्टोरेंट में कार्ड के साथ सदस्यता और आकर्षक ऑफर का लाभ उठा सकेंगे। कार्ड में 20 से अधिक घरेलू और 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लॉन्च के उपयोग जैसी सुविधाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, की स्थिति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत वियतनाम नेताओं की वर्चुअल समिट आयोजित की गई। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 28 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी 21 दिसंबर 2020 या ऑप्शन डी 23 दिसंबर 2020। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 21 दिसंबर 2020। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 21 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत वियतनाम नेताओं की वर्चुअल समिट आयोजित की गई। पीएम श्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी गणतंत्र वियतनाम के प्रधानमंत्री महामहिम गुयेन जुआन कुक ने संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भविष्य में भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करने के लिए शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण दस्तावेज को अपनाया गया। भारत और वियतनाम ने रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और जैसी क्षेत्रों में आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत देश में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 20%, 30% या ऑप्शन डी 50%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 30%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में 2018 तक तेंदुओं की संख्या 12,852 तक पहुंच गई है, जबकि इससे पहले 2014 में हुई गणना के अनुसार देश में 7,910 तेंदुए थे। इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 60% बढ़ोतरी हुई। गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 3,421 तेंदुए, कर्नाटक में 1,783 तेंदुए और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का सबसे गहरा ऑफ शोर गैस क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए आर क्लस्टर, ऑप्शन बी बीच ऑफ बेसिन, ऑप्शन सी रॉफ क्षेत्र या ऑप्शन डी गोल्डन वीक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आर क्लस्टर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। एशिया में सबसे गहरा ऑफ गैस क्षेत्र आर क्लस्टर है, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन के KG-D6 ब्लॉक का एक हिस्सा है। आर क्लस्टर से रोजाना 1.29 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होने की संभावना है, जो वर्तमान में भारत के प्राकृतिक गैस उत्पादन का 10% है। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आर क्लस्टर से गैस उत्पादन शुरू करने की घोषणा की।
जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई 3 ड्रिप वाटर गैस प्रोजेक्ट में से पहली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से नौका सेवाओं के लिए भारत सरकार ने कितने अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की पहचान की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 6। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत सरकार GOI ने देश के तटीय क्षेत्र में पोत परिवहन गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से नौका सेवाओं के लिए एक मार्गों की पहचान की। नए मार्गों में हजीरा, ओखा, जामनगर, सोमनाथ मंदिर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के साथ गंतव्य भी सागरमाथा परियोजना के अंतर्गत रखे गए हैं। 6 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की पहचान की गई। इन मार्गों में 4 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य जैसे सेशेल्स, बांग्लादेश का चट्टोग्राम, मेडागास्कर और श्रीलंका का जाफना शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का निर्माण किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी पाकिस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है और चीन ने इसे फास्ट नाम दिया है। फास्ट 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि सबसे बिग बैंग के मौलिक गुरुत्वीय त्वरण प्रिमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाने की उम्मीद बढ़ गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC पर निलंबन किस तारीख तक बढ़ाया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन ए 31 मार्च 2021, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2021, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2021 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 31 मार्च 2021। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC का निलंबन 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। उद्योगों को राहत देने के उपायों के तहत सरकार ने IBC के तहत 25 मार्च या उसके बाद ऋण डिफ़ॉल्ट के तहत नई कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, लॉसेंट रिपोर्ट के अनुसार किस मुद्दे के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है और सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% आर्थिक नुकसान हुआ है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वायु प्रदूषण। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। लॉसेंट जनरल ने प्रकाशित भारत के राज्यों में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव पर हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार 2019 में भारत के वायु प्रदूषण के कारण 1.7 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। यह आंकड़ा देश में कुल मौतों का 18% है। इसके कारण GDP के 1.4% का आर्थिक नुकसान हुआ था, जो 260,000 करोड़ के बराबर है। इस अध्ययन को UNEP, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ICMR द्वारा वित्त पोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान एक डाक टिकट जारी किया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, ऑप्शन ए JNU, ऑप्शन बी DU, ऑप्शन सी AMU या ऑप्शन डी LPU। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी AMU। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह मूल रूप से 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अधिनियम के बाद मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का मूल नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था।
प्रधानमंत्री ने इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया और एएमयू को समर्पित डाक टिकट भी जारी किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। राष्ट्रीय सुशासन दिवस की तिथि को मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 सितंबर या ऑप्शन डी 25 दिसंबर। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।